तलाक देता जाएगा, फिर कहेगा बच्चे मेरे हैं। हैदर सऊदी गया था कि नहीं, मेरी बच्ची प्रेग्नेंट थी, मैं क्यों वो छोड़ के गया था? बच्चा होने तक तो वो वेट करता है, अगर वो मेरे साथ था तो। बच्चे के दिमाग में यही होता है कि हिंदुओं से दोस्ती नहीं करनी, हिंदुओं के करीब नहीं जाना, हिंदू काफिर होते हैं, हिंदू पुतलों मूर्तियों को पूछते हैं, तो ये उनकी नफरत है उनके अंदर। बच्चे में नफरत भरी हुई है वहाँ पे। हम तो 10 जून को खुशियां मनाएंगे क्योंकि मेरा जन्मदिन है। अब मैं 28 साल की हो जाऊंगी और फर्स्ट टाइम मैं 27 साल 28 साल में फर्स्ट टाइम मैं जन्मदिन मनाऊंगी। गुलाम हैदर को कहती हूँ कि तुम सचिन जैसे 1% भी सचिन जैसे होते ना तो तुम्हारे पैर धो के पीती मैं। जब उसने पहली पत्नी थी और आपसे भी निकाह किया तो आप दोनों को वो एक साथ रखता था, मतलब दोनों सौतन ही हुई एक तरह से। मुझे मतलब मैं उससे ज्यादा शायद सुंदर थी या कुछ भी था, वो मुझे अपने साथ रखता था, उसको गांव में छोड़ दिया था। 10 जून ये वो तारीख है जब सीमा सचिन मीणा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भारत आने वाला है। 10 जून ये वो तारीख है जब सीमा सचिन मीणा की किस्मत का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। 10 जून क्या सचमुच पाकिस्तान चली जाएगी सीमा सचिन मीणा या फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत की होकर रह जाएगी? इस वक्त मैं मौजूद हूँ रबुपुरा में, जहां पे सीमा सचिन मीणा अपने पति सचिन के साथ रहती है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीमा सचिन मीणा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथ ही उनके पति सचिन। जी धन्यवाद। तो आज मेरे साथ ये दोनों मौजूद हैं और आज मैं ये जानना चाहती हूँ 10 जून, क्योंकि बहुत दूर नहीं है, बस कुछ ही दिन रह गए हैं ये तारीख आने में। 10 जून को सीमा सचिन मीणा का जो पाकिस्तानी पति है गुलाम हैदर, वो भारत आने वाला है। सबसे पहले मैं सीमा आपसे ही जानना चाहूंगी, डर लग रहा है क्योंकि गुलाम हैदर आ रहा है और कहीं ना कहीं आने के बाद आप दोनों की वो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है? ऐसा कोई डर नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि कानूनी चीज़ें तो हमारे भाई डॉक्टर पी सिंह देखेंगे। हम तो 10 जून को खुशियां मनाएंगे क्योंकि मेरा जन्मदिन है। अब मैं 28 साल की हो जाऊंगी और फर्स्ट टाइम मैं 27 साल 28 साल में फर्स्ट टाइम मैं जन्मदिन मनाऊंगी, तो हमें तो अपने जन्मदिन की तैयारी है। 10 जून को मेरा जन्मदिन है, तो मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी। बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है। ये फालतू चीज़ें हैं, ये बकवास चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे गुलाम हैदर ने पहली पत्नी को तलाक दिया था, उसका भी कोई तलाकनामा नहीं है, उसको भी मुंह ज़बानी ही तलाक दी थी। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, गौतम जिला कोर्ट में कहीं ना कहीं ये आदेश दिया है कि अब गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तान में सीमा सचिन मीणा का पति था, उसको हाजिर होना होगा 10 जून को। यानी 10 जून को किसी भी कीमत में गुलाम हैदर को भारत आना होगा, वहां पे हाजिर होना होगा, क्योंकि नोएडा कोर्ट में जो सीमा के पति हैं गुलाम हैदर, उन्होंने एक शिकायत की थी, एक केस किया था कि सीमा ने जबरदस्ती वो चली गई है, धर्मांतरण करा रही है उनके बच्चों का और उन्होंने तलाक भी नहीं दिया। ये सब जो एलिगेशन, जो आरोप है, ये सब गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से रहकर यहाँ पे लगाए थे, जिसके बाद उनको अब 10 जून को हाजिर होने के लिए कहा गया और इसीलिए दिक्कत और ज्यादा बढ़ चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले, जैसे अगर मान ले इससे पहले जो उसने तलाक भी दिया होगा गुलाम हैदर ने अपनी पहली पत्नी को, तो उससे पहले उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर नहीं गई थी। इससे पहले उसने अपनी पहली पत्नी के खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं किया था। यहाँ पे तो उसने नोएडा कोर्ट में आपके खिलाफ प्रॉपर केस किया हुआ है, तो ये अलग है। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरी खुशी, मैं सचिन के साथ हूँ, मैं सनातनी हिंदू बन चुकी हूँ, तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो उल्टी सी चाल चल रहे हैं। वरना पहली पत्नी भी उसकी चली गई, उसके भी दूसरा पति है, उसको भी उसने खुद छोड़ा, जैसे मुझे खुद छोड़ा था, तलाक दी थी मुजीबानी, उसको भी उसने खुद ही तलाक दी थी। तो वो औरत अभी अपनी ज़िंदगी में दूसरा पति करके खुश रह रही है ना। अगर मैं पाकिस्तान में होती तब दूसरी शादी करती, शायद उसको कोई दिक्कत ना होती। अगर मैं हिंदुस्तान में ही होती, किसी मुस्लिम के साथ होती, तब भी उसको कोई दिक्कत ना होती। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, यहाँ के मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं हमें, बट ये पाकिस्तान के जो जहादी लोग हैं ना, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी चीज़। सचिन, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, पहले भारत पाकिस्तान में दूर दूर से बातें हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे, बातें हो रही थी, सुनाई जा रही थी, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब आपका आमना सामना होने वाला है। जो सीमा का पहला पति है गुलाम हैदर से 10 जून को आपका उसका सामना होगा। डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं, मैं सीमा को किसी को भी छीनने नहीं दूंगा? मुझे किस चीज़ का डर लगेगा? जब वो तलाक देकर सीमा को छोड़कर जब पाकिस्तान वहाँ चला गया था सऊदी अरब, तो मुझे क्यों डर लगेगा? जब मेरी पत्नी है सीमा, है, मेरे बच्चे हैं और बच्चों को भी मैंने अपनाया है और सीमा को अपनाया, गोद लिया है मैंने बच्चों को। जी, मैं क्यों डरूंगा उससे? जहाँ होगी वहीं होगा ना, बच्चों की भी खुशी देखी जाएगी ना। हैदर के पास है ही क्या? कुछ भी नहीं है, अपना घर तक नहीं है, अपना गांव तक नहीं है, कुछ सौतेले बाप के साथ रहता है, कोई उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कोई उनके जमींदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। खुद सऊदी ऐश करने चला गया। पहले बच्चे बेचारे ऐसे दर हो रहे हैं ना, उन्होंने स्कूल का चेहरा देखा ना कुछ, बस मदरसा ही पढ़ते होंगे और कुछ भी नहीं। बलोची के अलावा उनको लैंग्वेज तक नहीं आती। अगर उसके पहले बच्चों का तो भविष्य बना लेता, 6 बच्चे पालेगा कहाँ से बच्चों से भीख मंगवाएगा क्या? उसका तो कोई गुजारा नहीं है। पहली पत्नी से शादी करी, उसको तलाक दी,
मेरे से शादी करी, मुझको तलाक दिया, तीसरी से करेगा और तीसरी को भी तलाक देगा, तो बच्चे पैदा करता औरतों को तलाक देता जाएगा, फिर कहेगा बच्चे मेरे हैं। लेकिन सीमा, गुलाम ये भी कह रहा है कि उसके पास सारे सबूत है कि उसने आपको तलाक नहीं दिया है, एक पत्नी का दर्जा दिया, जब वो बाहर नौकरी करने गया था तो उसने आपको पैसे भेजे, तो वो कह रहा है वो सारे सबूत लेकर आ रहा है। क्या कहाँ है सबूत? कौन से सबूत? एक ही सबूत है उसका, जो मतलब मेरा शनाख्त पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, यहाँ आधार कार्ड होता है, मेरे शनाख्ती कार्ड था पुराना, तो उसी में गुलाम हैदर का नाम था, उसी से मैंने पासपोर्ट वगैरह सब कागज़ बनवाए थे, क्योंकि मुझे यहाँ आना था, क्योंकि अगर मैं बच्चों का बाप तो कुछ तो लिखवाना था ना, तो वही चीज़ के अलावा और उसका सबूत ही क्या है? और वो निकाहनामा जो उसने अभी निकलवा के रखा हुआ है। तलाक तो मैं कहती हूँ, मेरी बहनें थी, मेरा बाप था, सबके सामने तलाक दी है, आज वो लोग मुकर के उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मेरा क्या लेना देना? सीमा, एक मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि गुलाम के पास कोई सबूत नहीं है, गुलाम के पास कुछ नहीं है कि वो कोर्ट में आएगा, जब यहाँ पे भारत में आएगा तो वो कुछ पेश नहीं कर सकता जब 10 जून को आएगा, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि आपने उसे तलाक दिया था? किसी तरह के कागजात है, कोई पेपर है, कोई गवाह है जो सामने आ सके, जो विटनेस बन सके? मेरे गवाह मेरी बहन थी, मेरे पापा थे। मेरी बहन तो उनको डरा धमका के अपनी साइड किया गया है। अब्बू होते तो वो मेरे साथ होते, पर अब्बू की डेथ हो चुकी है मेरे की। दूसरी बहन थी जो अब मेरे साथ, वो उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं हैदर को, कि सीमा वापस आ जाए, बच्चे वापस आ जाए। इसी